अपनों के साथ मनाए हुए खुशी के लम्हे और अपनों के साथ मनाई हुई खुशियाँ हमेशा याद रहती हैं। तो ये वो लम्हे हैं जिन्हें हम हमेशा याद करते हैं और खुश होते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग इसी टॉपिक पे है कि अपनों के साथ मैंने किस तरह ईस्टर की खुशियाँ मनाई। तो यहाँ मेरी जो है ना वो मैके की फ़ैमिली है। मैं अपने ससुराल भी गई थी, क्योंकि जहाँ आप मैके के साथ लोगों के साथ खुशी से और प्यार से रहते हैं ना, वहीं पे आपको अपने ससुराल वालों के साथ भी खुशी से रहना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं अपने ससुराल में भी गई और वहाँ भी मैंने अच्छे से जो है ना वो ईस्टर की खुशियाँ सेलिब्रेट की। वहाँ भी हमारी दावत थी। तो जो लास्ट का मेरा व्लॉग होगा ना, जहाँ हम खाना खा रहे हैं, वो मेरे ससुराल वालों के घर का है। तो यहाँ देखिए, बस आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि बच्चों के चेहरे पर कितनी खुशियाँ थी और इन सबको देख के मैं बहुत खुश थी। तो आप भी इंजॉय करें। मैं बस चल वीडियो बना बेटा, काट एना दी वीडियो बना बस सारे काट नहीं सारे नहीं, बस वीडियो आ जाती है। मैं केक की चुपका केक की बना सकती हूं। केक की बना लिए, एक मिनट फोटो खींच लेते हैं ना केक। किचन में ले जा, किचन की जगह ही नहीं है, किचन की जगह नहीं है। ये जा कर काट दी दे। ये कंप्लीट उसको देती सोनिया को, ये 4 पीस अपने बच्चों को दे दे। ये देख, इधर देख, हेलो कर दे। एल्विन हेलो कर दे। एक मिनट एलिक हेलो कर हेलो ऐसे कर, इससे खेलते हैं। ठीक है, खाने ला ये सारा के नाखून है, मेरी बेटी दे। तो ये सब कुछ दिखाने और दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से वो बच्चे खुश हो रहे थे। और यहाँ भाभी बना रही थी चिकन पुलाव बना रही थी, जो कि बहुत बड़े देशके में, क्योंकि सबके लिए खाना बन रहा था। और भाभी हमारी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख्याल करती हैं। और यहाँ देखिए, बस सब मिलजुल कर हम लोग बैठे हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। ये ईद का समा था, तो इसलिए ना हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशियाँ मना रहे थे अपनों के साथ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं क्यों इनके साथ इतना, मतलब मेरे बहन भाई हैं, हर कोई अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहता है, लेकिन जब हम लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, तो मेरे दिल की खुशी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मेरा दिल उछल पड़ता है खुशी के मारे। क्योंकि एक तो मेरी अम्मी अब्बू नहीं है, तो उनकी कमी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जब हम लोग मिलकर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा कमी उनकी महसूस होती है। यहाँ देखो, मैं बच्चों को गले लगा रही थी, क्योंकि जब से मेरा अब्बा इस दुनिया से गया है ना, पता नहीं मेरे दिल के अंदर कौन सा एक ऐसा खला सा पड़ गया, एक खालीपन सा आ गया, एक डर सा बैठ गया। पता नहीं ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। तो जितना भी हो सके अपनों के साथ जो है ना वो खुश रहो, खुशियाँ बांटो। रुपया पैसा चीज़ें वो सब यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं ना, वो अगर आपसे छूट गए ना, तो फिर उनका कमी कोई भी नहीं पूरा कर सकता। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि जब भी कोई मौका मिले तो हम सब बहन भाई जो है ना वो इकट्ठे बैठें और एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं, खुश रहें। हालांकि कुछ कमियां हमारी ज़िंदगी में हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने बड़े होने का थोड़ा सा फ़र्ज़ निभाऊँ, क्योंकि मैंने अपने बहन भाइयों को बच्चों की तरह पाला है। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि ये मेरे सामने जो है ना खुशियाँ इनकी जब देखती हूँ, इनके बच्चों को देखती हूँ खुश होते हैं, तो इनको साथ प्यार करती हूँ, इनके साथ प्यार से रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दिल ना मेरा बाग हो जाता है इनको खुश देख के। क्योंकि बच्चों की तरह इनको पाल पोस के बड़ा किया, और इनको अब आज इनकी खुशियाँ देखने का वक्त था। तो मेरे अब्बू भी नहीं रहे और अम्मी तो हमारी बचपन में ही चली गई। तो
अगर वो लोग होते तो इन बच्चों के साथ और भी ज़्यादा प्यार से, खुशी से इनका वेलकम करते, इनके साथ ये वक्त गुजारते, उनको देख के खुश होते। लेकिन बस जो खुदा की मर्ज़ी है, शायद मेरी किस्मत में था कि मैं इनके ये फ़र्ज़ मैं निभाऊं। हालांकि मेरे पोतियाँ पोते तो अभी आएंगे, लेकिन ये भी मेरे बच्चों की तरह है, मेरे बच्चों के बच्चे हैं। एक मैं इनको इसी तरह से जो है ना वो ट्रीट करती हूँ जिस तरह ये मेरे बच्चों के बच्चे हैं। तो मैं इनको देख के ना बहुत खुश होती हूँ, इनकी छोटी छोटी हरकतों को देख के मेरा दिल इतना खुश होता है ना। हालांकि ये शोर शराबा दूसरे लोगों को तो बुरा लगता है, लेकिन जिसके अपने होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि अपनों की जो शोर होता है ना वो खुशी होती है, और दूसरों का शोर जो होता है ना वो सर दर्द होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप भी जितना हो सके अपने रिलेटिव के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि मेरा पैगाम यही है कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। और यहाँ देखे बच्चे, बस बच्चों को ईदी दे रही थी तो यहाँ केक भी हमने काटा, ईदी भी दी, और फिर मैं चली गई अपने ससुराल वालों के घर, क्योंकि मुझे जाना था उनके घर। तो ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो इनके साथ भी काफ़ी वक्त मैंने गुजारा, और फिर अपने ससुराल वालों के साथ भी गुजारा, क्योंकि हर एक रिश्ते को हमें जो है ना वो मुनासिब तरीके से निभाते हैं, जब तभी हमारे रिश्ते मुकम्मल होते हैं। तो यहाँ ये डेबरा बहुत खुश हो रही थी। डेबरा भी बस जब मिलती है ना तो बहुत खुश होती है, बहुत अच्छी बच्ची है ये, खुश इखलाक है। तो यहाँ एल्विन और ये सब मेरे बहनों के बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं। तो इन सब के साथ ना मिलजुल कर बैठना और खुश होना ना बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना मेरे दिल को सुकून दिया। मेरे दिल ने बहुत ज़्यादा मुझे इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग अपने ससुराल में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी ईस्टर की दावत की हुई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा मज़े का खाना बनाया। मेरी जो देवरानी है ना उसने खाना बनाया, बहुत ही मज़े का बनाया। कोफ्ते थे, कबाब थे और निगेट्स वगैरह थे, और ये रायता का और सलाद वगैरह था। तो कहते हैं ना कि बनाने वाले की चाहत होती है कि उसने इतनी चाहत से बनाया और हमें बुलाया। तो इस तरह से ना मेरी सास ने भी बहुत जो है ना वो केक किया था, हमें फोर्स किया था कि आप लोग आओ। तो इसलिए हम देर से ही पहुँचे, क्योंकि वो लोग भी कहीं गए हुए थे, तो इसलिए हम लोग भी देर से पहुँचे। लेकिन जितना वक्त भी हमने गुजारा बहुत ही मोहब्बत से, प्यार से गुजारा, और इस तरह से ना दोनों रिश्ते मेरे अच्छे से निभ गए। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने रिश्तों को अच्छे से निभा रही होती हूँ ना। बेशक आपके बारे में कोई ऐसा सोचता है, कुछ भी करे, लेकिन जो आपकी खामोशी होती है ना, जो आपके अंदर एक इत्मीनान होता है, वो आपको जिता देता है। हर रिश्ते के ऊपर आपको जो है ना वो जिता देता है। बेशक कोई कुछ भी आपके बारे में सोचे, कुछ भी कहे, तो मैं इन फालतू की बातों में ना अपना ध्यान नहीं लगाती। मैं बस अपनी आप को एकदम से खुश रखती हूँ, क्योंकि अगर कोई बात कर भी देता है ना, तब भी मैं उसको दिल पे नहीं लगाती। क्योंकि जब आप खामोश रहते हो ना, चुप रहते हो, तो उसकी ताकत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जवाब फिर खुदा ही दे रहा होता है। जो कोई आपसे गलत तरीके से पेश आए या गलत तरीके से आपके साथ कोई बात करे, तो उसका जवाब जो है ना वो इंसान को बाद में मिल ही जाता है, क्योंकि सब्र करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा।